हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव भिन्न ज्ञात करना। इसमें सबसे पहला हमारा टाइप है साधारण भिन्न का दशमलव में परिवर्तन। 2/5 दिया गया है। इसको भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 का भाग हम लोग 2 में देंगे। तो इसको चाहे तो आप डायरेक्ट भाग दे के कर सकते हैं, या फिर समझने के लिए इधर भाग देख सकते हैं कि आप 5 का भाग 2 में देंगे, नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दशमलव लगाएंगे, उसके बाद एक जीरो बढ़ाएंगे। अब 5 का भाग हम लोग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20। यहाँ दशमलव के बाद 4 लग जाएगा क्योंकि 4 बार भाग जा रहा है हमारा। यहाँ पे 20 लिख देंगे और ये हमारा कट जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट दें तो 5 का भाग हम लोग 20 में देंगे तो नहीं जाएगा। वही है कि दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे, 5 चौके 20। तो इस प्रश्न का ये 0.4 आंसर हो जाएगा। या इसी को हम लोग 0.4 भी लिख सकते हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि दशमलव के इस पार जीरो है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 2/3 को दशमलव भिन्न में बदलिए। 2/3 को दशमलव भिन्न में बदलिए। इसमें भी क्या करेंगे कि वही भाग की संक्रिया करेंगे हम लोग। तो इसमें साइड में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 का भाग हमें दिया गया, कह रहे हैं कि किस में देना है, 2 में देना है। अब इसमें 2 में जब भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा के यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब 3 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यहाँ 6 लगाएंगे, ये 18 हो जाएगा। इसमें से जब घटाएंगे तो फिर 2 आ रहा है, 20 में से 18 घटाएंगे 2 आ रहा है। अब फिर दशमलव हमारा लग ही चुका है पहले ही, तो फिर हम यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, 3 का भाग फिर देंगे तो फिर 6 बार जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 2 घट जाए, 2 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद फिर भाग देंगे तो फिर ये 20 हो जाएगा, फिर ये 6 बार जाएगा। तो ये हमारा ऐसे जाता रहेगा। तो यानी कि इसको क्या कह सकते हैं कि 2/3 को जब हम बदलेंगे तो 0.666, और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसको कभी कभी हमें 3 अंकों तक ज्ञात करना होता है, कभी कभी 2 अंकों तक मान पूछ लेता है। अब अगर इसका पूछा गया होता 2 अंकों तक मान, तो ये हमारा क्या हो जाता, 0.6, और ये हमारा 6 5 से ज़्यादा है तो ये एक मान की इसमें जुड़ जाता है, तो कितना हो जाता है, 0.67। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता। दोस्तों, इसी में दूसरा टाइप है हमारा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। कभी कभी क्या होता है कि संख्या दे दी गई होती है दशमलव में और उसको कहता है कि भिन्न में बदलो। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है जैसे 2.5 को साधारण भिन्न में बदलो। कह रहा है 2.5 को साधारण भिन्न में बदलो। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या लिख लेंगे, और यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि ऊपर की संख्या तो हम वैसे ही उतार लेंगे, 25 हो जाएगा। और बटे में क्या करते हैं कि ये इस दशमलव की जगह पे 1 मान लिया जाता है, और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने 1 के बाद 0 लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए हम यहाँ पे 1 जीरो लगाएंगे। अगर यही दशमलव के बाद 2 अंक होते तो यहाँ पे 2 जीरो लगाते हम। तो दशमलव के नीचे हमें 1 मानना है, उसके बाद जितने भी दशमलव के बाद अंक आए उतने ही जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। अब ये हमारा 25/10 हो गया है। अब इसको हम आराम से काट लेंगे। किससे, 5 से काटेंगे 25 को, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 10 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। जब 5/2 को, ये अभी और छोटा हो जाएगा, जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, और 1 शेष बच जाएगा, और नीचे कितना रहेगा, 2। तो 2 सही 1/2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे। दोस्तों, एक ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 537.3895 को प्रसारित कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इसको प्रसारित रूप में लिख लीजिए। तो इसको प्रसारित रूप में या विस्तारित रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इधर तो ये हमारा कितना लिखा हुआ है, 537 है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 537 को 500 प्लस, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है तो 500, ये दहाई के स्थान है कितना, 30, प्लस ये इकाई पे है कितना, 7। उसके बाद प्लस, अब यहां पे देखते हैं कि ये क्या दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं
0.3, इसको 3 को हम क्या लिख क्योंकि दशमलव के बाद में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 प्लस फिर 0.08, क्योंकि 3 हमने पहले ही लिख लिया है तो यहाँ पे क्या हो गया 0 माना जाएगा। 0.08 प्लस 0.009, 0 दशमलव के बाद 1 0 2 0 ये माने जाएंगे और 9 फिर प्लस 0.000 और 5। अब क्या करेंगे कि ये हमारा 500 हमारा वैसे ही रहेगा, फिर 30 भी वैसे ही लिखा रहेगा, प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब ये देखिए अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ पे दशमलव पहले ऊपर जब इसका दशमलव हटाया जाएगा तो ऊपर तो हमारा 3 ही रहेगा और ये दशमलव के स्थान पर नीचे 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने 0, यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 प्लस यहाँ पे 8 लिख लेंगे हम लोग जब दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लिख लेंगे, 1 के बाद कितने 0 रहेंगे 1 और 2, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 1 2 0 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 के नीचे दशमलव 9 यहाँ पे क्या होगा दशमलव की जगह पे 1 हो जाएगा और 1 0 2 0 और 3 0, 1 2 और 3 0 ऐसे ही, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के दशमलव के नीचे 1 लिख लेंगे, फिर 1 0 2 0 3 0 और 4 0, 1 2 3 4, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा प्रसारित रूप है और कभी कभी इसी में स्थानीय मान पूछ लेता है इसका। तो अब अगर यहाँ पे 5 का पूछा गया होता तो फिर हम स्थानीय मान ये लिख देते कि 5 बटे कितना हो जाएगा ये 10,000। ठीक, अगर यहीं पे 3 का पूछा गया होता दशमलव के बाद के 3 का तो क्या हो जाता 3 बटे 10 हो जाता। तो इसमें दशमलव के बाद के अंकों का क्वेश्चन अक्सर पूछता है स्थानीय मान। तो इस क्वेश्चन का ये प्रसारित रूप हुआ। तो दोस्तों आज की क्लास में यही तक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया वीडियो पूरा देखा कीजिए।